अगर आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या फर्क है और यह किस तरीके से काम करते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों टाइमर के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और यह काफी ज्यादा आसान भी है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में एक सरप्राइज जो कि मैं आप सभी को देना चाहता हूं, और इसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आप में से अगर कोई भी पीएलसी सीखना चाहता है तो आप सभी को बहुत जल्द मेरी तरफ से एक अपडेट मिलने वाला है। तो आज वही दिन है, हमारा पीएलसी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी बना है। तो अब अगर आप में से कोई भी ऐसा जना है जिसे पीएलसी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो 0% पीएलसी के बारे में जानता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो भी पीएलसी में एक्सपर्ट हो जाए, तो आप सभी के लिए खुशी की बात यही है कि प्ले स्टोर पे हमने एप्लीकेशन को लाइव कर दिया है। आप जाकर आसानी से प्ले स्टोर पर इलेक्ट्रिकल दोस्त सर्च कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को एक अच्छा सरप्राइज ये देना चाहता हूं। वैसे जो इस कोर्स की प्राइस है वो मेरे को सभी के द्वारा 3000 सजेस्ट की गई थी, लेकिन मैं इतना आपसे चार्ज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रखी है, मतलब 999 ही रुपए रखी है। और इसमें भी जो हमारी वीडियोस को डेली देखते हैं उन सभी के लिए काफी अच्छा डिस्काउंट है। अगर आप बाय करते समय कूपन में ED70 लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट 70% डिस्काउंट हो जाएगा। आपको यह कोर्स 300 रुपए से भी कम में मिल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए काम करेगा, तो आप जरूर से इसे एनरोल कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब कोई भी, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी है, तो भी आप पीएलसी को 100% सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है ऑन डिले और ऑफ डिले के ऊपर, जिसे समझना भी काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एक टाइमर होता क्या है, उसका काम क्या होता है। तो अगर हम किसी भी टाइमर की बात करते हैं तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, हम किसी भी चीज को चलाने के लिए या बंद करने के लिए एक टाइम को सेट कर लें। मतलब कि अगर आपके पास में कोई मोटर है और वो मोटर चल रही है, आप चाहते हो कि इस मोटर को मैं जो बटन दबाऊं, जो ऑफ का बटन दबाऊं, इस ऑफ के बटन दबाने के 20 सेकंड के बाद में मोटर बंद हो या फिर 20 घंटे के बाद में मोटर बंद हो। तो इन सभी कंडीशन में क्या हुआ, आप चाहते हो कि मैं एक टाइम रेंज सेट करूं इस मोटर को बंद होने के लिए, तो इस जगह आप क्या करेंगे, आप एक टाइमर को लगाएंगे। अब इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अब आप मोटर को बंद नहीं कर रहे, जैसे पहले आपने क्या किया, आपने ऑफ वाला बटन दबाया और उसके 20 सेकंड बाद में आपकी मोटर बंद हुई, तो आपने एक टाइमर लगा दिया। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप आए, आपके पास में एक स्विच है, आप इस स्विच को दबाएंगे, उस स्विच के दबाने के 20 सेकंड के बाद में आपकी मोटर स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर आपका कोई लैंप बल्ब कुछ भी स्टार्ट होना चाहिए, वो कुछ समय के बाद में, मतलब 20 सेकंड के बाद में, 20 मिनट के बाद में, आपके टाइम के हिसाब से वो स्टार्ट होना चाहिए। तो इस जगह भी क्या हो रहा है, हमें एक टाइम रेंज सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कभी भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे किसी चीज को बंद करने से पहले आपको टाइम सेट करना है या फिर किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको टाइम सेट करना है, ऐसी कंडीशन के समय हम टाइमर का उपयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार एक टाइमर क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर, ये दोनों में क्या फर्क है और कौन से टाइमर को किस जगह उपयोग करते हैं। दोस्तों, इन दोनों टाइमर को समझने के लिए अगर आप इनके नाम पे ही फोकस करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती लोगों के द्वारा ये होती है, वो सोचते हैं कि ऑन डिले टाइमर का मतलब यह है कि मेरे को किसी मोटर को ऑन कराना है ना, तो उस मोटर को ऑन में अगर मेरे को डिले लगाना है तो मैं उस समय ऑन डिले टाइमर का उपयोग करूंगा, और बंद करते समय मेरे को उसमें डिले लगाना है, मतलब मोटर को बंद करते समय मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड के बाद में बंद हो, तो मेरे को उस समय ऑफ डिले टाइमर लगाना है। और आप जो ये सोच रहे हो, ये कुछ हद तक सही भी है। मतलब कि अगर हम कभी ऐसा चाहते हैं कि मोटर कुछ समय के बाद में स्टार्ट हो, तो हम ऑन डिले टाइमर लेके भी आते हैं और हम यही करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से समझना ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इनका जो नाम रखा गया है ना, ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर, वो इस टाइमर के हिसाब से रखा गया है, इस टाइमर की वर्किंग के हिसाब से रखा गया है, ना कि हमारे लोड को बंद चालू के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि एक ऑन डिले टाइमर और एक ऑफ डिले टाइमर की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं, चाहे टाइमर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उन सभी को चलने के लिए हमें उसमें सप्लाई देनी पड़ती है। और सप्लाई हम कहाँ देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में सिंपल सब जगह लगभग यही होता है, एक A1 पॉइंट होता है और एक A2 टर्मिनल होता है। तो इन दोनों ही टाइमर में, चाहे आप ऑन डिले की बात करो या फिर आप ऑफ डिले टाइमर की बात करो, दोनों में ही आपको क्या मिलेगा, एक A1 टर्मिनल और एक A2 टर्मिनल। अब इसके अलावा इन दोनों ही टाइमर में आपको कुछ और टर्मिनल भी देखने को मिलते हैं। वो टर्मिनल क्या होता है, तो एक होता है आपका कॉमन टर्मिनल, एक होता है आपका NC और एक होता है आपका NO टर्मिनल।
तो अगर आप कुछ इस तरीके के टाइमर खरीद के लाते हो तो आपको नंबर भी फिक्स देखने को मिलता है, मतलब जिसके ऊपर, जिस टर्मिनल के ऊपर 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो है हमारा कॉमन टर्मिनल, जिसके ऊपर 16 लिखा है वो है आपका एनसी टर्मिनल, और जिसके ऊपर 18 लिखा है वो है आपका एनओ टर्मिनल। इसके अलावा जिसके ऊपर 25 लिखा है वो है आपका कॉमन, मतलब जिसके पीछे 5 होता है ना वो होता है हमारा कॉमन का टर्मिनल, और जिसके पीछे 6 होता है, जैसे 26 का 6 तो ये हो गया हमारा एनसी, और 28 के पीछे क्या है 8 है तो इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा एनओ टर्मिनल। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे 3 तरीके के टर्मिनल होते हैं टाइमर में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऑन डिले और ऑफ डिले में ये हमारे जो कॉन्टैक्ट है, जो एनओ एनसी के कॉन्टैक्ट है, किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब हम इसको एक वायरिंग से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में जो दोनों टाइमर है ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर, ये चलते हैं मेरे 220 वोल्टेज की सप्लाई से, मतलब मैं इसको A1 A2 पे 220 वोल्टेज मतलब फेस और न्यूट्रल देना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे देता हूँ और A1 पे मैं फेस दे देता हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, हमारा जो 15 नंबर कॉन्टैक्ट होता है जो कि हमारा कॉमन टर्मिनल है, वहां पर हम सप्लाई को लाके जोड़ देते हैं, और जब हमारा ये टाइमर स्टार्ट होता है तो उस केस में हम इस एनओ और एनसी से हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार सप्लाई ले लेते हैं। तो अभी मान लीजिए मैंने एक 15 नंबर पे जो फेस ला के दिया है वो इस A1 से ही लूप लगा दिया है, जो कि मैक्सिमम इंडस्ट्री में आप देखते भी होंगे कि इसी तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी लगाते हैं। A1 से हम लूप लगा देते हैं तो हमारा ये फेस जो है वो 15 में भी आ जाता है। तो अब ये जो सेम चीज यहाँ पे हमने करी वही सेम चीज हम ऑफ डिले टाइमर में भी कर लेते हैं। इसमें भी हम A1 से लूप लगा देते हैं 15 को, और यहाँ पे न्यूट्रल दे देते हैं इस पे, और A1 पे दे देते हैं हमारा फेस। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, जब मैं हमारे इस ऑन डिले टाइमर को ऑन करूंगा, मतलब कि न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे रखा है, जैसे ही मैं इस टाइमर को ऑन वाला बटन दबाऊंगा और हमारा फेस आएगा A1 टर्मिनल पे, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई आने के बाद में जो भी हमने टाइम सेट कर रखा है, जैसे हमने ऑन डिले टाइमर में 20 सेकंड सेट कर रखा है, तो 20 सेकंड तक हमारा टाइमर वैसा का वैसा ही काम करेगा। मतलब जो 15 की सप्लाई है, जो 15 में भी फेस है, वो फेस हमारा एनसी टर्मिनल से ही मिलता रहेगा। एनसी टर्मिनल क्या है, तो हमारा 16 नंबर एनसी टर्मिनल है, तो 16 नंबर से ही हमारा सप्लाई मिलती रहेगी हमें कंटिन्यूसली। कितनी देर तक मिलेगी, 20 सेकंड तक मिलेगी। और जब 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो यहां से हमारी 16 नंबर सप्लाई कट जाएगी और हमें 18 नंबर से सप्लाई मिलने लग जाएगी। तो आपने क्या देखा कि ऑन डिले टाइमर में हमारा जो टाइमर है, ये हमारा टाइमर कुछ समय के बाद में ऑन होता है। कितने समय के बाद में, जितना हमने टाइम सेट कर रखा है। तो आपको एक बात क्लियर हो रही होगी, जो ऑन डिले इसका नाम है ना इस टाइमर का, वो नाम है इसकी वर्किंग के ऊपर ही, क्योंकि ऑन डिले टाइमर में टाइमर तुरंत ऑन नहीं हो जाएगा। ये टाइमर तब ऑन होगा, ये टाइमर के टर्मिनल तब चेंज होंगे जब इसकी जो टाइम रेंज जो हमने सेट करेंगे वो पूरी हो जाएगी। अब वहीं अगर आप ऑफ डिले टाइमर की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही आपने इसके A1 टर्मिनल पे फेस दे दिया ना, आपके स्विच से फेस दे दिया, तो फेस देते ही क्या होगा, तुरंत जो हमें 16 से सप्लाई मिल रही थी फेस की, जो 15 में सप्लाई आ रही थी फेस की, वो 16 पे हमें मिल रही होगी, तो ये सप्लाई तुरंत बंद हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये बटन दबाया फेस वाला, A1 पे जैसे ही सप्लाई आई, हमारा ये टाइमर तुरंत 16 से जो एनसी टर्मिनल है वहां से सप्लाई काट देगा और हमारे 18 से सप्लाई देने लग जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा तुरंत ऑन हो जाता है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखो, अब यहाँ पे ऑफ डिले में फर्क ये होता है कि जब मैं इसकी सप्लाई काट दूंगा तो फेस काटने के बाद में, जो A1 में अगर मैं फेस काटा तो काटने के बाद में फेस मेरी तुरंत जो सप्लाई जो 18 में आ रही थी वो 18 में आती ही रहेगी, वो कटेगी नहीं। वो कब तक नहीं कटेगी, वो हमारी तब तक आती रहेगी जितना मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर रखा है। अगर 20 सेकंड कर रखा है तो 20 सेकंड तक मेरे को 18 में सप्लाई ही मिलती रहेगी, और 20 सेकंड के बाद में हमारा ये टाइमर ऑफ हो जाएगा, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया आसान से शब्दों में। अगर मैं वापस से बता दूं कि हमारा जो ऑन डिले टाइमर है और ऑफ डिले टाइमर है, इनका जो नाम है ऑन डिले या ऑफ डिले, ये किसी भी चीज को बंद चालू करने के हिसाब से नहीं है, ये इनके खुद की जो वर्किंग होती है, इनकी किस तरीके से वर्किंग है उसके हिसाब से नाम रखा गया है। ऑन डिले टाइमर में जब आप सप्लाई देते हो A1 A2 पे, तो इसके जो टर्मिनल जो चेंज होंगे, जो हमारे एनसी टर्मिनल में सप्लाई है वो तुरंत हमारे एनओ में नहीं जाने लग जाती। वो हमारे जो टाइम हमने सेट करा है उस टाइम के बाद में हमारी वो सप्लाई कन्वर्ट होती है। मतलब एक तरह से जो हमारा टाइमर है वो टाइमर कुछ समय के बाद में स्टार्ट होता है, जितना हमने टाइम रेंज सेट कर रखे इस टाइमर की। और वहीं अगर हम ऑफ डिले की बात करें तो ऑफ डिले के केस में जैसे ही हम इसके A1 A2 पे सप्लाई देंगे, सप्लाई देते ही इसके एनसी में आने वाली सप्लाई कट जाएगी और वो एनओ में आने लग जाएगी। और ऑफ डिले में थोड़ा सा अलग ये होता है कि जब आप इसको बंद करोगे, मतलब जब इसके A1 A2 पे सप्लाई काट दोगे, तो उस केस में जो एनओ की सप्लाई जो आ रही थी वो आती ही रहेगी। कब तक आती रहेगी, जितना हमने इसमें टाइम सेट कर रखा है। जैसे 20 सेकंड कर रखा है तो 20 सेकंड तक एनओ में सप्लाई आती रहेगी, फिर उसके बाद में सप्लाई कट के हमारी एनसी में वापस चले जाएगी।
तो दोस्तों यही है सिंपल सा ऑन और ऑफ डिले टाइमर। उम्मीद करता हूं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप सभी को मैं वापस से रिमाइंड करा दूं कि आप सभी जो कि मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उन सभी के लिए जो मैंने स्पेशल ऑफर रखा है ED70 कूपन कोड यूज करने के बाद में आपको डायरेक्ट हमारा जो कोर्स है वो 300 रुपए से भी कम में मिलने वाला है। तो आप उसको इनरोल कर लीजिए। आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी मेल ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, जिसे आप आपके फ्यूचर में इंटरव्यू में भी दिखा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।